वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। मुझे पागल नहीं समझा। फादर, यस रुद्रा। क्या तुमने मुझे पागल नहीं समझा? नो फादर। रुद्रा, प्लीज टेल मी ऑनेस्टली, क्या तुमने मुझे पागल नहीं समझा था? यस फादर। मुझे पता है कि जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तब तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हुआ था। आज तक न जाने कितनी बार तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया है। यस और नो? यस फादर। I knew it. This world, this entire world has the same problem. लोगों ने एक सांचा बना रखा है। किसी की कही बात अगर उस सांचे में फिट नहीं बैठती है तो उसे पागल कह देते हैं। मिस्टर, आई डोंट नो तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। जब कोई तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं है तो तुम्हें भी इनकी बात नहीं माननी चाहिए। सही है। तो आज मैं पहली बार तुम्हारे पास आया हूं और मैं कोई दूसरी बात करने से पहले चाहता हूं कि तुमने जो कहा वो बात पूरी की जाए। रुद्र, ये आपसे बात नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी इस रूम से बाहर निकल जाएं। फादर। सुना नहीं तुमने? यस फादर। तो हम तुम्हारे मालिक के बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? मैं नहीं बताऊंगा। ओके, तुम मत बताओ कि तुम्हारे मालिक कहाँ हैं। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे मालिक तुम्हें यहां से ले क्यों नहीं जाते हैं? तुम कहो तो मैं तुम्हारे मालिक से बात करूं? मालिक से कोई बात नहीं कर सकता है। जब उनकी मर्जी होती है वो खुद बात करते हैं। ओह, लेकिन अगर मालिक से बात नहीं कर सकते हैं तो कोई ऐसा जो तुम्हारे मालिक तक बात पहुंचा सके? तुम मेरे मालिक को जानते नहीं हो। जानते नहीं हो। उनके पास कोई नहीं जा सकता है। कोई नहीं जा सकता है? क्यों? कोई तो जा सकता होगा। जा सकता है, लेकिन इंसानों की इतनी औकात नहीं। बड़ मानुसों से घिरे रहते हैं मेरे मालिक। बड़ मानुस, ये वर्ड तो मैंने रणविजय की डायरी में पढ़ा था। बड़ मानुस वो कौन है? मेरे मालिक के पास बड़ मानुसों की सेना है जो उनके एक हुक्म पर लोगों को चीर डालती है। जैसे उस कंपाउंडर को। जैसे उस कंपाउंडर को चीर डाला था? बड़ मानुसों ने शिकार किया था ना उस कंपाउंडर का, लेकिन उसे मारा क्यों था? वो इसी लायक था। मेरे मालिक पे शक करता था। मेरे मालिक का मजाक बनाता था। ओहो, हाँ, वैसे वो तो इसी लायक था। तो तुम्हारे मालिक की बड़ मानुसों की फौज ने उसे मार डाला? नहीं, मार नहीं डाला, सजा दी उसको।
वो इसी लायक था, उसे सजा दी थी, लेकिन बड़मानुसों ने नहीं, बड़मानुसों ने नहीं। तो फिर किसने? मेरे मालिक ने सजा दी थी उसको, मेरे मालिक ने सजा दी थी। भेड़िया बनकर उसे चीर डाला था, यहीं पर चीर डाला था उसे। लेकिन तुम्हारे मालिक यहाँ आए कैसे? तुम मालिक पर शक कर रहे हो? नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे मालिक कितने ताकतवर हैं। मेरे मालिक बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है वो। तुम्हें बता दूं, मेरे मालिक चमगादड़ बनकर यहाँ आए थे और भेड़िया बनकर उसका शिकार किया। मालिक तो वाकई में काफी ताकतवर हैं। तो उनके बड़मानुसों की फौज वो कहाँ है? उसके बारे में तो तुमने बताया ही नहीं। यहाँ से बहुत दूर एक महल में मेरे मालिक की फौज है, लेकिन मेरे मालिक अब यहाँ इस शहर में आ चुके हैं, राज करने आए हैं। वो यहाँ राक्षसों की फौज बनाना चाहते हैं। काम शुरू हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। यहाँ के लोग मेरे मालिक के बारे में जानते नहीं है। वो जान भी नहीं सकते हैं। उनको कुत्ते और भेड़िए का फर्क तो पता नहीं है। वो मेरे मालिक के बारे में क्या जानेंगे? एक बात बताऊं तुम्हें, मेरे मालिक कोहरे पर सवार होकर यहाँ आए थे। यहाँ के लोग कभी नहीं समझ सकते मेरे मालिक को, कभी नहीं समझ सकते। कभी नहीं। हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो। ये लोग एकदम बेवकूफ हैं। तुम्हारे मालिक को कभी नहीं समझ सकते। These stupid people don't deserve you. These people don't deserve your wisdom. You are absolutely right, father. तुम इन्हें अपने मालिक के बारे में कभी मत बताना। हाँ, मैं नहीं बताऊंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने तो तुम्हें बता दिया है। नहीं, तुमने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया तुमने मुझे। हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया है। हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया है। मैं कुछ कैसे बता सकता हूँ? मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं बताया है। मैंने कुछ नहीं बताया है। मैं राक्षस हूँ। मैं राक्षस हूँ। मैं राक्षस हूँ। इसे काफी कुछ पता है। इतनी नॉलेज तो बस रणविजय के पास है। मुझे रणविजय को इससे मिलाना पड़ेगा। ओके, मैं अभी चलता हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कल फिर से तुमसे मिलने आऊंगा मैं। फादर, तुम बहुत तेज हो, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। हाँ, मैं तो तुम्हें मान गया।
तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने कुछ नहीं बताया है। मैंने कुछ नहीं बताया। हॉस्पिटल में पागल पेशेंट से फादर डिसिल्वा को कई ऐसी बातें पता चली जिनके बाद ये साफ हो गया कि डैनी ही वो वैम्पायर है जो रत्नागढ़ से मुंबई आया था। फादर को यह भी पता चला कि डैनी ने मुंबई में वैम्पायर्स आर्मी बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए फादर अब रणविजय को उस पागल से मिलवाना चाहते थे ताकि वो डैनी के प्लान के बारे में जरूरी जानकारी जुटा सके। दूसरी ओर फादर की कई बातों ने रुद्र को भी परेशान कर दिया था। रुद्र, फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी फॉर नॉट ट्रस्टिंग यू। रुद्र, डोंट फील सॉरी। अभी जो कुछ तुमने देखा या जो मैंने तुमसे कहा, ये तो बस पेशेंट से इंफॉर्मेशन जुटाने का एक तरीका था। मैं कुछ समझा नहीं। डू यू नो जर्मन, जापानीज और चाइनीज? नो फादर। तो अगर मैं तुमसे इन लैंग्वेजेस में बात करूं तो क्या तुम्हें समझ आएगा? ऑब्वियसली नॉट फादर। एग्जैक्टली। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंसान जो इतने लंबे वक्त से मेंटल इलनेस इसका शिकार है, जिसे पूरी दुनिया पागल पागल कहती है, वो आम इंसानों की तरह समझदारी भरी बातें करने लगे? ओह ओके फादर, मैं समझा। उसने कुछ बताया? टेक्निकली नो, बट प्रैक्टिकली काफी कुछ। इस पेशेंट के पास एक ऐसी बिखरी हुई कहानी है जिसे अगर सिस्टमैटिकली अरेंज कर लें तो पूरी बातें समझ आ जाएंगी। और रुद्र, जितना मैं समझ पाया हूं, इस पेशेंट की कही हर बात का एक मतलब है, और शायद उसने पहले भी इस बारे में बताया जरूर होगा। इसका मालिक दूर किसी एक महल से आया है। आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट रत्नागढ़ महल, बिकॉज देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज इन हिज स्टोरीज एंड रणविजय's डायरी। उसने भड़मानुसों के बारे में बताया। भड़मानुस? हाँ, रणविजय ने अपनी डायरी में ऐसे इंसानों का जिक्र किया है जो जानवरों में बदल सकते हैं। नाउ इट्स कंफर्म्ड, इसका मालिक डैनी ही है जो अपना रूप बदल सकता है। वो चमगादड़ और भेड़िया बन सकता है। वो कोहरे को कंट्रोल कर सकता है। मुझे सौम्या ने बताया था, आई थिंक तुम्हें भी पता होगा, कि जेनी के गांव में घने कोहरे के बीच एक ट्रेन आकर रुकी थी जिसमें कोई इंसान नहीं था। उसी ट्रेन में डैनी मुंबई आया था। हाँ फादर, इस पागल ने उस वक्त कहा था कि कोहरा छा गया है, मालिक आ गए हैं। काश उस वक्त से ही मैंने इसकी बातों पर ध्यान दिया होता। ये हॉस्पिटल के कंपाउंडर के बारे में भी बता रहा था कि उसे भी इसके मालिक ने मार दिया था। आई थिंक डैनी ने भेड़िया बनकर ये सब किया होगा। कंपाउंडर की मौत के पीछे कोई जंगली जानवर था, और उस वक्त भी इसने कहा था कि उसे इसके मालिक ने मारा था। फादर, आप एकदम सही कह रहे हैं। ये पहले ही सब कुछ पता चुका था। रुद्र, our mistakes are the greatest teachers. But अपने आप को ब्लेम मत करो, या सही कहूं तो अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो या तो थोड़ी कम या थोड़ी ज्यादा, लेकिन वो ऐसी ही गलतियां करता। इंसान ऐसे ही सीखता है। तो फादर, अब हम क्या करने वाले हैं? मैं कल रणविजय को इससे मिलाना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी में से वही है जो डैनी के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। आई थिंक हमें रणविजय के थ्रू कुछ नई बातें पता लगेंगी। फादर, मैं उस डैनी को नहीं छोड़ूंगा। रुद्रा, कंट्रोल योरसेल्फ।
अब तक तो तुम्हें समझ आ ही चुका है कि डैनी कितना पावरफुल है। हम में से कोई अकेला उससे नहीं लड़ सकता है। हमें एक टीम की तरह काम करना होगा, पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी। हम में से कोई नहीं जानता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि जेनी के बारे में पता लगाने के बाद डैनी भी अलर्ट हो गया होगा। एंड वी रियली डोंट नो वो आगे क्या करने वाला है। फादर, हम में से कोई नहीं जानता कि डैनी का नेक्स्ट मूव क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस पागल को जरूर पता होगा। एब्सोल्युटली रुद्रा, अब तुम सोचने लग गए हो। वी हैव टू कीप एन आई ऑन हिम। यस फादर। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रुद्र को यह समझ में आने लगा था कि उसने क्या गलतियां की थी, और ये जरूरी भी था क्योंकि फादर जानते थे कि डैनी अब चुप नहीं बैठेगा। और डैनी वो जानता था कि जेनी की कब्र तक पहुंचकर उसे खत्म करने का काम जिसने भी